सुकमा जिला के हैं। हाँ, ये माडवी जी हैं। धन्यवाद धन्यवाद। ज़्यादा तो हिंदी भी न जानता हूँ और गोंडी ज़्यादा जानता हूँ। एक बार गोंडी भी बोलूँगा। हाँ, नन सुकमा जिले किंचा वापता है। नन्ना कोई तो ना माडवी अड़मान नन्ना कोई तो मना जल जंगल जमीन पे बेले की तासन आदि में तासन उनको मनल नेला प्रयास किया इसके माने कि हिंद पाए का बीजेपी सरकार तो किसा के लिए प्यारा है उनको कान में मनल बचा किए ना को मना दे सोना चांदी हीरा एक जो कदम तू लूटा की ले तैयार आसमी में एक कदम तू मनल ही वाल मन जल जंगल जमीन तू मनल तासका एक दूसरे के ही वाल मनाला इस तरह नाद माटा कोई मारती सर न धन्यवाद बोला जोरदार। ये हमारा गोंडी में उद्बोधन रहा साथियों, और हम विचारों की कड़ी में आगे बढ़ेंगे। समय बहुत कम है। आज हमारे बीच राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर LS उदय जी हमारे सम्मानीय मंच में विराजमान हैं। उनसे मैं चाहूंगा कि आज के सभा को अपनी अमृत वचनों से संबोधित करने का कष्ट करें। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएंगे। धन्यवाद उदय जी। बीच में जाए ना, आपके सामने ले लो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। जो गोंडवाना से टकराएगा अभी तो लड़ाई है। जुल्म करोगे और लड़ेंगे, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। सम्माननीय इस मंच में हमारे मुख्य अतिथि परम सम्माननीय भाई श्याम सिंह मरकाम जी हमारे बीच सुकमा जिला से आए हमारे पदाधिकारी, साथ में हमारे इस संभाग के प्रवक्ता सम्माननीय भाई गुरुजलाल सिंह नेटी जी, हमारे जिला के प्रमुख सम्माननीय भाई केवल सिंह मरकाम जी विहीन हो गए तो इतना भारी भरकम समाज के लोग, गोंडवाना जमीर के लोग जिनके शासनकाल में स्वर्ण मुद्रा चलता था, आज ये मीलो भारत गुलाम भारत बन गया है। सेवा की सच्ची प्रतिमूर्ति इस देश की निष्ठा है, लेकिन साथियों आज हमें गुलाम बना लिया गया। तो आज हम लोगों के भाषा को किसी पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता। दुर्भाग्य है कि आज हम बोल नहीं पाते। इसलिए साथियों, जिस दिन आपका सत्ता आएगा, जिस दिन गोंडवाना साम्राज्य आएगा, जिस दिन आपका मुख्यमंत्री बनेगा, उस दिन आपका विधेयक के लिए सदन में बात करेगा। पंजाबियों को पंजाब, गुजरातियों को गुजरात, उड़ीसा वालों को उड़िया, तेलुगु आंध्र प्रदेश के लोग बोलते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी यदि हमारा सरकार आएगा तो हम लोग अपने मातृभाषा गोंडी को गोंडी में बोलेंगे। इसलिए साथियों, अपने भाषा को बचाए रखने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होने के बाद संघर्ष करना पड़ेगा और अपना विधायक और सांसद और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तभी हमारा अस्तित्व बच पाएगा। साथियों, सवाल आज पैसा का था। जो पंचायत एक्सटेंशन, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में इसका विस्तार का एक एक्ट बना है, कानून बना है, 24 दिसंबर 1996 को पास हो गया था, लेकिन अब तक लागू न होना, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए साथियों, हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, एक साथ रहने की जरूरत है, एक रास्ते में चलने की जरूरत है। पेशा कानून एक बहुत बड़ा कानून है, लेकिन हम लोग जानते नहीं। ये जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जहाँ पे अनुच्छेद 244/1 लागू है, इन क्षेत्रों में आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी किसी भी
शर्त में नहीं ले सकता। आप लोगों को कुछ लोग बोलते हैं कि सरकारी जमीन है कब्जा कर लो, 12 साल के बाद आपको न्यायालय पट्टा दे देगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आदिवासियों का जमीन को लीज में लेते हैं 100 साल का, वो भी गैर कानूनी है। कलेक्टर के द्वारा यदि यहाँ पे परमिशन भी मिल गया है, वो भी यहाँ के कानून के मुताबिक फर्जी कहलाता है। यदि किसी का जमीन कोई कलेक्टर से भी मंजूरी लिया होगा, वो भी गलत है। यहाँ पे वो कानून लागू नहीं होता। आदिवासियों की जमीन भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165/6 170 खा आप लोगों के लिए सर्वोच्च कानून है। ये जो एरिया है, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है सरगुजा संभाग, ये क्रय विक्रय अधिनियम यहाँ शून्य है। यहाँ आदिवासियों की जमीन गैर तबके के लोग ले ही नहीं सकते। जितना भी यदि लिए हैं, ये पहाड़ जैसे जितने मननगढ़ के आजू बाजू में आदिवासियों का मकान बना है, ये अवैध है। जिस दिन आप लोग जान जाएंगे, जिस दिन आप लोग जाग जाएंगे, आप लोगों में जागरूकता आ जाएगा, उस दिन ये सब नहीं दिखेंगे। इसलिए साथियों, पेशा अधिनियम इसी के संरक्षण के लिए बनाया गया है। आदिवासियों के प्रशासन और नियंत्रण इसमें निहित है। जिस दिन आप लोग जान जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, जिस दिन सरकार बना लेंगे, उस दिन यहाँ पे कोई आपके जमीन पे हमला नहीं कर पाएगा। जन जंगल जमीन सुरक्षित हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों, समय अभाव को देखते हुए आज पेशा एक्ट के बारे में कई लोगों ने बताया। पेशा एक्ट महत्वपूर्ण है। जिसको जानकारी न हो, हम PDF दे देंगे, 31 पन्ने का है, जिसमें गांव समाज में ही कोई भी IPC की जो धारा जो थाना में जाते हो, तो यहीं पर निर्णय करने का भी पेशा के तहत अधिकार है। तो इस प्रकार से जिसको लेना होगा मैं दे दूंगा, और अपने क्षेत्रों में जागरूक कीजिए, अपने लोगों को समझाइए कि हमारे लिए पृथक से पेशा कानून है। जो भी जिनको न्यायिक क्षेत्र में निर्णय लेना है, ये गांव समाज में मिल जाएगा। तो साथियों, पेशा आज के दिन निर्मित हुआ था और आज हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। तो आप लोगों ने अपना समय दिया, मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, निरंतर हर वर्ष पेशा दिवस के रूप में हम सबको मनाना चाहिए। आप लोगों ने आया और योगदान दिया, सबके लिए मैं हृदय से जोहार करते हुए यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबको सादर सादर से जोहार। धन्यवाद। पुनः एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। साथियों, अभी आपने गुरुवन गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, JCG न्यूज के संपादक एवं कमजोर, असहाय, बेसहारों को न्याय देने वाले डॉक्टर उदय जी का आपने सुना, और पुनः जोरदार नारा लगाएंगे, गुणवाना गणतंत्र पार्टी, गुणवाना गणतंत्र पार्टी, गुणवाना गणतंत्र पार्टी। धन्यवाद साथियों। अब हम